शांति। 17 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, बैगर टू प्रिंस बनने के लिए बाप की श्रीमत पर स्व का कल्याण करना है। जब हम स्वयं की मदद करते हैं तब ही हम बाप के मददगार बन सकते हैं। आज की मुरली से हम अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे, अपने आप से पूछेंगे मेरा क्या पुरुषार्थ चल रहा है, अर्थात मेरा पुरुषार्थ कैसा है। दूसरा, अपने अंदर देखेंगे कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं। तीसरी, अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे, बाप को याद करते समय बुद्धि कहाँ भटकती है। तो हमें रिफ्लेक्शन करने से पता चलेगा कि अभी मुझे क्या चेंज करना है, मेरा कहाँ लगाव है, मुझे किन बातों से मुक्त होना है। आज हम स्वमान लेंगे, मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। बाप समान निरअहंकारी बन अपने खुशनुमा चेहरे और संतुष्ट जीवन के द्वारा हर कदम में सेवा करते रहना है। इस स्मृति में सारा दिन रहना है, मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। आज हम पुरुषार्थ करेंगे याद की यात्रा के ऊपर और दूसरा अटेंशन देंगे सेवा के ऊपर। आज याद की यात्रा की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बाबा ने बताई हैं। बाबा ने कहा बच्चों को अपना कल्याण करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। चलते फिरते, उठते बैठते, चक्कर लगाते, घूमते, जिन की तरह बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि बाबा ने आज अटेंशन दिलवाया, याद की रेस करो। जब आपस में बैठते हो तो कॉन्फ्रेंस करो, हमारी याद कितनी तीखी रही। एक दूसरे से बातचीत करो कि बाप की याद कितनी देर तक रही और क्या याद की स्टेज थी, साधारण थी, उच्च कोटि की थी। तो इस तरह आज याद की यात्रा की रेस करने के लिए बाबा ने श्रीमत दी। आज इस श्रीमत का पालन करेंगे, क्योंकि याद की यात्रा में रहने से ही आत्मा का बेड़ा पार हो जाता है, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, अंतमति सो गति हो जाती है। दूसरी विधि बताई, बाप को याद करने के लिए अपने को आत्मा समझ स्वर्ग को और बाप को याद करो। क्योंकि आत्मा समझना अर्थात देही अभिमानी बनना। तो जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाबा के साथ संबंधों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करने के लिए और एकांत भी चाहिए। जब हम एकांत में बैठते हैं तो याद सहज हो जाती है, याद और पढ़ाई की कमाई हो जाती है। तो एकांत कहाँ मिलता है? हम जब मधुबन में जाते हैं, वहाँ बगीचे हैं, तो एकांत सहज मिल जाता है। हम याद की यात्रा और पढ़ाई पढ़ने की कमाई सहज कर सकते हैं। दूसरा, याद निरंतर तभी रह सकती है अगर निश्चय होगा। तो ये लगन बुद्धि में रहे, बाबा के साथ आप मारो चाहे प्यार करो, लेकिन हम आपका दर नहीं छोड़ेंगे। ये सच्चा प्यार जब तक नहीं होगा तब तक याद की यात्रा नहीं कर सकते। तो याद की यात्रा करने के लिए बाबा के साथ आत्मिक प्यार होना ज़रूरी है, देही अभिमानी बनना ज़रूरी है। जब हम देही अभिमानी होंगे तो हमारे अंदर उल्टे सुलटे ख्यालात नहीं चलेंगे और हम बाबा के साथ संबंधों का अनुभव कर सकेंगे। जैसे कि पिता के संबंध से अगर हम प्राप्तियों को याद करें कि संगम पर बाबा का बनने से हम क्या से क्या बन गए, हमारी गति और सद्गति हम बुद्धि में रखें। हम बाबा का बनने से इतना पवित्र बनते हैं कि घर जा सकते हैं, इतने गुणों से भरपूर हो जाते हैं कि हम स्वर्ग के लायक बन जाते हैं, हमारी सद्गति हो जाती है, हम सतयुग में चले जाते हैं। वही बाप टीचर बन करके जब हमें पढ़ाते हैं, ये ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हमारी भविष्य प्रारब्ध बनती है। तो हमें इस पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह अटेंशन दे करके पढ़ना है। हमें एकांत में बगीचे में जा कर के इस पढ़ाई का चिंतन करना है। ड्रामा का राज, सृष्टि का चक्कर का राज बुद्धि में फिराते रहना है, क्योंकि
इस समय हम संगम पर हैं। बाबा ने हमें पढ़ाई है कि अभी हमें दुख का भी पता है और सुख का भी पता है। तो इस पढ़ाई के चिंतन से हमें अपने भविष्य का, हमें अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर वो संस्कारों को अपने अंदर डेवलप करना है। तो पढ़ाई के लिए जैसे भी करके टाइम ज़रूर निकालना है, कितना भी हम धंधाधोरी में बिजी हों। और वही सतगुरु आकर के हमें स्मृति दिलाता है कि मैं पतित पावन हूँ, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, मैं तुम्हें सतो प्रधान बनाकर घर ले जाने के लिए आया हूँ। तो ऐसे सतगुरु की, टीचर की और बाप की याद में रहना है। इस संगम पर वही बाप उस्ताद बन कर के आया है। उस्ताद उसे कहेंगे जो हमें ऐसी स्किल्स सिखाते हैं जिससे हम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इस समय उस्ताद ने हमें बताया है कि तुम्हें माया पर विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि माया देह अभिमान के रूप में, अहंकार के रूप में आती है, मगरूरी के रूप में आती है, फिर वो मुरझाए इसलिए आती है। तो इस समय जब आप संकल्प करते हो कि मुझे बैगर टू प्रिंस बनना है, मुझे देवता बनना है, मुझे संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो माया उल्टा चक्कर चला देती है। ये अनुभव ब्रह्मा बाबा ने भी अपना शेयर किया। तो इसलिए माया जीत बनने के लिए हमें निरअहंकारी बनना है। जैसे मम्मा बाबा भी यज्ञ के शुरू में स्थूल सेवा करते थे, हमें भी इस यज्ञ में अपनी सेवा देनी है, अर्थात हुक्म नहीं चलाना है, आराम पसंद नहीं बनना है, आराम पसंद बनकर के डिससर्विस नहीं करनी है। हमें ये स्मृति में रखना है, जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है और साक्षात्कार करने की आश नहीं रखनी है, क्योंकि इसमें भी माया मिक्स हो जाती है। तो इस तरह निरअहंकारी मम्मा बाबा जैसा बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो माया जीत बन जाएंगे। ये टिप्स हमारे उस्ताद ने बताया। दूसरा है देह अभिमान को छोड़ करके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनना अर्थात आत्म चिंतन करना, स्वचिंतन करना, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में रहना। जब हम आत्म दर्शन करेंगे, सत्य स्वरूप का चिंतन करेंगे, तो ऐसा करते करते हम जो इन आँखों से देखते हैं, माया की बातों को सुनते हैं, उनको सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, देखते हुए भी नहीं देखेंगे, हमारा जो ब्रेक है वो पावरफुल हो जाएगी। तो हम एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो इस तरह अगर हम इस बात के निमित्त भी है, कोई बात देखनी पड़ती है और सुननी पड़ती है, तब वो बात हमारी बुद्धि में, हमारे मन में बसेगी नहीं। हम पावरफुल ब्रेक से फुल स्टॉप लगा करके अपने स्वरूप को फिर से वैसा बना सकते हैं। ये देही अभिमानी बनने की शक्ति है, इससे प्राप्ति होती है फुल स्टॉप लगाना। और जितना देही अभिमानी होंगे उतना हम किसी भी देहधारी की याद से मुक्त हो जाएंगे। तो ये विधि है मायाजीत बनने की। तीसरी है मायाजीत बनना है तो समर्पणमयता अपने अंदर लानी होगी। तो स्मृति में रखना है, ये विनाशी धन तो खाक हो जाएगा, इस विनाशी धन के पीछे अविनाशी कमाई को नहीं छोड़ना है। अर्थात ये बहुत ऊंची कमाई है, धंधाधोरी के पीछे अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा ने कहा यज्ञ में अगर कोई बीज बोते हैं, हम धन लगाते हैं, तो ये नहीं समझना है मैंने दिया, तो हम अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपना ही कल्याण कर रहे हैं, हम बाबा के लिए नहीं कर रहे हैं, तो अपना भविष्य बना रहे हैं। ये स्मृति में रहे, इसमें भी किसी प्रकार का अहंकार ना आए। जितना समर्पणता होगा उतना ही हमारा भाग्य बनेगा। हम ऊंच भाग्य को अपनी को स्मृति में रखते हुए इन मायाजीत बन जाएंगे। फिर सेवा के लिए बोला, ऐसी अवस्था बनानी है, ज्ञान सुनाते समय ज्ञान तलवार में योग का जोहर होगा, तब हम दूसरों को तीर लगा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। शिव का, बाबा का परिचय देना है, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है ये बताना है, सृष्टि चक्कर का बताना है। ओम शांति।